क्या बताऊं दीदी, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ। ना वो मुझे चैन से जीने देती है और ना चैन से मरने देती है। पिछले 3 साल से ना वो मुझे तलाक दे रही है और ना मेरे साथ रह रही है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ, अब आप ही बताओ। देख शिवम, ये तलाक वलाक ना हमारे हिंदू धर्म में बिल्कुल पाप माना गया है। मैं तेरे को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी करने के लिए। तो दीदी मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ ना। वो तो बस एक ही रट लगा के रखती है। अरे ऐसा क्या हो गया, तू इतना परेशान क्यों है? दीदी परेशानी, अरे परेशानी शब्द तो उसके आगे बहुत छोटा है। ना वो मेरे साथ रह रही है और ना मुझे तलाक दे रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपए एलुमिनी मांग रही है। अब दीदी मैं तो कमाता ही 12,000 हूँ, मैं कहाँ से लाके दूंगा उसे इतने सारे पैसे। अच्छा तो ये बात है। शिवम, अगली तारीख कब है? दीदी अगले महीने की 25 तारीख। अच्छा, तो तुम इस बार कोर्ट जाओगे ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देखती हूँ उसको कितना एलुमनी अमाउंट चाहिए उसे। उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, तलाक लेना तो दूर, एलुमनी लेना भी भूल जाएगी। 25 तारीख को कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो फैसला होगा यही होगा, यही कोर्ट और यही अदालत। और मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगी। अच्छा, तो तू है इसकी बीवी? ना तो तू उसे जीने दे रही है और ना ही तलाक दे रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपए एलुमनी मांग रही है। तो दीदी मैं क्या करूं? अरे जब से मेरी शादी हुई है ये आदमी घर में नहीं रहता है। अरे 2-2 महीने तक घर से गायब। तो दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देती है, आधी रात को कॉल करके बुला लेती है। इसमें मैं क्या करूं? अच्छा दीदी एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं देती? और दीदी ये आदमी 52,000 रुपए कमाते हैं। घर के खर्च के लिए तो पैसे देते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल खर्च के लिए 1 रुपया नहीं देते हैं। 52,000 रुपए? ये तो कह रहा था मैं 12,000 रुपए कमाता हूँ। अच्छा पूछिए आप इनसे, आप ही पूछिए। हाँ भाई, क्या कह रही है ये? तू तो कह रहा था 12,000 रुपए कमाता हूँ, तो ये 52,000 की क्या कहानी है? तो दीदी मैं क्या करूं? अरे छोटे छोटे खर्चे थोड़ी ना इसको गिनवाऊंगा। मेरे खुद के भी कुछ खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है। और ऊपर से ये इतना खर्चा करती है कि मैं क्या करूं। कितना खर्चा करती है तू? दीदी मेरे हाथ में तो ये बस 12,000 रुपए रखते हैं, जिसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है और फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी करनी होती है। देख बेटा विवेक, मुझे तेरे पे कुछ ना कुछ डाउट तो हो रहा है। मेरे आते जो तूने झूठ बोला है ना कि तू 12,000 रुपए कमाता है, लेकिन तू 52,000 रुपए कमाता है। तू कितना भी कमा, मेरा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन ऐसे झूठ नहीं बोलते। ये जो बीवियां होती है ना और जो सेविंग करती हैं, ये तुम्हारे बुरे समय में काम आती है। और ये जितना भी पैसा बचा रही है ना, वो सिर्फ तेरे काम आएगा, समझा? लेकिन तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें तलाक तक कैसे पहुंच गई, बता बेटा। दीदी 1.5 साल हो गया हमारी शादी को, और ये आदमी 1 हफ्ता घर में नहीं रुकता है। अरे मैं क्या शादी करके इनके माँ बाप की सेवा करने आई हूँ? अरे मेरे भी कुछ सपने थे कि मैं अपने पति के साथ यहाँ जाऊंगी, वहां जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन ये इनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है ना। बस काम काम काम। अरे ऐसे काम की क्या जरूरत है जहाँ घर वालों को टाइम ना दे पाओ? और मैं 25 लाख रुपए इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने इनको भर भर कर दहेज दिया है। हाँ भाई, क्या माजरा है ये? दीदी मैं क्या करूं? मैं घर पे रह के इसको समय दूं या बाहर जाके पैसा कमाऊं? बेटा देख, कमाता तो दुनिया का हर मर्द है, लेकिन वो कमाने के साथ साथ ना अपने घर में भी समय देते हैं, समझे? ये गलत नहीं बोल रही। अगर इसकी जगह कोई और औरत होती ना, वो भी यही करती। मैं तो यही कहूँगी, बेटा तू तलाक ले ले। बेटा मैं तेरे साथ हूँ और तू बिल्कुल सही फैसला ले रही है। अरे दीदी अब तो आप इसी का साथ देने लग गई। बेटा देख, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, जो सच है ना मैं सच का साथ दे रही हूँ। और तुझे तो पता ही है, ज्वाला हमेशा सच के साथ खड़ी रहती है। दीदी मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। बेटा अगर तू प्यार करता ना तो इसके साथ समय व्यतीत करता, और ऐसी इसको शिकायतों का मौका नहीं देता तू, जो 1.5 सालों में 1 हफ्ता भी उसके साथ नहीं रहा है। दीदी मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। अरे दीदी मैं अपने काम की वजह से परेशान रहता हूँ, और ऊपर से ये। बेटा देख, मैं तेरे को एक बात बताती हूँ, हमेशा ना अपने परिवार वालों को महत्व दो, और तू अपने कंपनी वालों से बात कर कि वो तेरा ट्रांसफ़र यहाँ करे। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करते ना तो मेरी बात करवा उनसे। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो छोड़ दे, यहीं पर काम कर, अपनी फैमिली के साथ रह, टाइम स्पेंड कर। ठीक है दीदी, मैं अपनी कंपनी वालों से बात करता हूँ।
अरे छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेना, एक दूसरे पे ब्लेम करना। अरे शादी क्यों करी है तुमने जब एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलना है तो। और सुन, मौका दे रही हूँ तुम दोनों को आखिरी, अगर तुम दोनों को साथ में रहना है तो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो। मज़ा ना एक दूसरे के साथ रहने में है, ब्लेम गेम खेलने में नहीं है। बेटा तुझे तलाक लेना है? नहीं दीदी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि ये हमारे साथ पूरे परिवार के साथ रहे। शुभम तू बता, तू क्या चाहता है? दीदी मैं भी तलाक नहीं चाहता, मैं भी इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो अपने ऑफिस वालों से बात कर, अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवा। अगर वो नहीं मानते ना तो मेरी बात करा, मैं बात करूँगी उनसे।